हेलो दोस्तों, मैं ज्ञान सर लेट्स स्टडी 2.0 में आप लोगों का स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए इतना मेहनत की जाती है। आज का जो मेरा पहला टॉपिक है वो सीटेट और यूपी टेट के लिए रामबाण साबित होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। अधिगम और अर्जन क्या है? अधिगम और अर्जन। देखिए, अधिगम का अर्थ होता है सीखना। अधिगम का अर्थ क्या होता है? सीखना। अधिगम का अर्थ होता है सीखना। सीखना सीखना जो है, अर्जन का तात्पर्य होता है सीखना। अर्जन का तात्पर्य होता है अर्जित करना। अधिगम का अर्थ होता है सीखना, लेकिन अर्जन का तात्पर्य क्या होता है? अर्जित करना अथवा ग्रहण करना। चलिए आपको सरल भाषा में बताते हैं। अभी हम लोग सीटेट का तैयारी कर रहे हैं। सीटेट का क्या करें? तैयारी कर रहे हैं। ये क्या है? अधिगम है। ये अधिगम है। अगर कोई कार्य प्रगति में है तो वो अधिगम है। अगर मान लीजिए आप लोग सीटेट पास हो जाते हैं तो वो आप अगर सीटेट पास हो जाते हैं तो वो आप में क्या हो जाता है? अर्जित हो जाता है, आपके अंदर समाहित हो जाता है। तो वो क्या है? अर्जन है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, अगर आप लोग मान लीजिए साइकिल चलाते हैं तो साइकिल चलाने के दौरान आप एक बार गिरते हैं, फिर सही होते हैं, फिर चलाना स्टार्ट करते हैं, तो वो अभी कार्य प्रोसेस में है, तो वो है अधिगम। लेकिन अगर आप कार्य करना साइकिल चलाना सीख लेते हैं तो वो आप में अर्जित हो गया, तो वो हो गया अर्जन। ठीक है। अगर हम एक और एग्जाम्पल देते हैं, चलिए, जैसे मान लीजिए आप जो हैं अभी अधिगम और अर्जन सीख रहे हैं मेरे द्वारा। अगर आप इसी चीज़ को किसी दूसरे व्यक्ति को अगर वो चीज़ बता देते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगा? आप में अर्जन हो गया। अभी आप सीख रहे हैं तो वो है आपका अधिगम। लेकिन आप इसी चीज़ को आप अगर किसी को बता दीजिएगा तो वो आप में क्या हो जाएगा? आप उसको ग्रहण कर लीजिएगा, तब तो किसी को बताइएगा, तो वो हो जाएगा अर्जन। तो आई होप अधिगम और अर्जन में आपको अंतर समझ आ गया होगा। देखिए, अधिगम जो है वो इसमें नियम की जरूरत होती है। अधिगम में क्या होती है? नियम की जरूरत होगी, व्याकरण की जरूरत होगी। लेकिन अर्जन स्वतः हो जाता है। जैसे मान लीजिए आप अपने परिवार में रहते हैं और अपनी भाषा को सीखते हैं, क्या उसमें किसी व्याकरण या नियम की जरूरत होती है? नहीं होती है, स्वतः सीख लेते हैं। तो आई होप ये क्लियर होगा। आगे देखिए, किसी भी प्रकार के अधिगम की प्रक्रिया जीवन भर चलती है। किसी भी प्रकार के अधिगम की प्रक्रिया, सीखने का अधिगम मतलब क्या? सीखना। हम लोग तो जीवन भर सीख सकते हैं ना। यह बात भाषा के संदर्भ में भी लागू होता है। सही बात है, यह बात भाषा के संदर्भ में भी लागू होता है। देखिए, सीखना तो हम लोग जीवन भर करते हैं, हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। तो ये बात क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, भाषा का अर्जन अनुकरण के द्वारा होता है। भाषा का जो अर्जन होता है वो अनुकरण के द्वारा होता है। बालक अपने वातावरण में जिस प्रकार के लोग से बोलते हुए सुनता है उसे ही अनुकरण द्वारा सीखने का प्रयास करता है। देखिए, इसको सरल भाषा में समझिए। भाषा, ये अर्जुन नहीं है, अर्जन है। अर्जन है भाषा का अर्जन जो है अनुकरण मतलब किसी का कॉपी करना। अगर बालक को आप मान लीजिए आपके घर में छोटा बालक होगा, आप उसके साथ जैसे बात कीजिएगा वो भी आपका उसी तरह से क्या कर लेगा? कॉपी कर लेगा, नकल कर लेगा। तो इसे ही अनुकरण कहते हैं। और वैसे ही जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं, वो सुन रहा है,
वह भी उसी तरह से बात करेगा। अगर आप बालक को उसके साथ अच्छे व्यवहार से बात कीजिएगा, अच्छे उच्चारण से बात कीजिएगा, तो वह भी उसी तरह से वह क्या करेगा, उस भाषा को सीख लेगा। तो ये आई होप ये क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए 4th नंबर में है अधिगम और अर्जन की प्रक्रिया साथ साथ चलती है। बिल्कुल सही बात है। अधिगम यानी सीखना और अर्जन की प्रक्रिया साथ साथ चलती है। ऐसा थोड़ी होता है अभी हम लोग मान लीजिए पढ़ रहे हैं और सीखेंगे 10 साल के बाद, ऐसा तो नहीं होगा। यानी साथ साथ चलता। अभी हम आपको बता रहे हैं, आप उसको क्या कर रहे हैं, अर्जन भी करते जा रहे हैं। आप उसको अर्जन भी करते जा रहे हैं। ऐसा तो ना है अभी सिखाएंगे 10 साल के बाद अर्जन होगा, ऐसा होगा नहीं होगा। तो अधिगम और अर्जन क्या होता है, साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है। आगे बढ़ते, सीखे गए ज्ञान को आत्मसात करना यानी अपने अंदर उसको समा लेना। आत्मसात करना, अपने अंदर समा लेना अर्जन है या ग्रहण करना है। बिल्कुल सही है। मान लीजिए अभी आपको हम जो चीज़ सिखा रहे हैं, अधिगम और अर्जन सिखा रहे हैं ना भाषा में, हिंदी पैडागोजी में आपको अधिगम और अर्जन सिखा रहे हैं ना, आप उसको, हम जो बोल रहे हैं उसको सीख रहे हैं और अपने अंदर आत्मसात कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। तो यह प्रक्रिया साथ साथ चलने वाली हो गई ना। हम सिखा भी रहे हैं और आप उसको आत्मसात अपने अंदर ग्रहण भी कर रहे हैं। तो अधिगम और अर्जन जो है वो साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है। अब इसे क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखिए क्वेश्चन रहेगा अधिगम और अर्जन डैश चलने वाली प्रक्रिया है। तो इसका आंसर क्या होगी, साथ साथ एक साथ चलने वाली प्रक्रिया है। आई होप इतना क्लियर होगा। देखिए 4th पॉइंट क्या है मेरा, अधिगम की प्रक्रिया में शिक्षक को अपने छात्रों के प्रति यह पता चलता है कि बच्चे को क्या सिखाया जाना है और किस प्रक्रिया के तहत सिखाया जाए। सिंपल सा बात है। अधिगम की प्रक्रिया में, अधिगम मतलब क्या, सीखना। अधिगम की प्रक्रिया में शिक्षक को, यानी वहाँ शिक्षा नहीं है, शिक्षकों को अपने छात्रों के प्रति यह पता चलता है कि बच्चे को क्या सिखाया जाना है, मतलब क्या सिखाना चाहिए और किस प्रक्रिया के तहत सिखाया जाए कि बच्चा आसान से समझ जाए। यानी अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक को क्या होना चाहिए, अपने छात्र के प्रति उसको साधारण एग्जाम्पल लेके, उसके दैनिक जीवन से जुड़े हुए उदाहरण को लेकर बताया जाए ताकि छात्र, बालक उस चीज़ को बहुत ही आसान तरीका से वो समझ जाए। अगला पॉइंट क्या है देखते हैं 5वां नंबर में, अधिगम का उद्देश्य बालक के व्यवहार में शुद्धता लाना एवं प्राकृतिक रूप से समाज को सौंपना, बालक के व्यवहार को समाज के अनुकूल बनाना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए अधिगम का उद्देश्य होता है जो बालक के व्यवहार में शुद्धता लाना। अब उसके बालक के व्यवहार में हम लोग शुद्धता कैसे लाएंगे, और प्राकृतिक रूप से समाज को सौंपना और बालक के व्यवहार को समाज के अनुकूल बनाना। जैसे मान लीजिए समाज का भी कुछ नियम है ना, जिसको समाजीकरण कहते हैं। यानी कि समाज के अनुकूल ढलना ही क्या कहलाता है, समाजीकरण। अब समाज के अनुसार, जैसे कि आप देखिए आपके घर में छोटा बालक होगा, अगर आपके यहाँ कोई बड़ा व्यक्ति आ जाए, आप उसको क्या बोलते हैं, नमस्ते करो, प्रणाम करो। तो आप उसको क्या कर रहे हैं,
समाज की ओर ढकेल रहे हैं, यानी कि समाज के अनुकूल अनुकूल उसको ढाल रहे हैं। जो अगर समाज में रहना है तो ये जो समाज के नियम हैं, कानून है, उसको मानना पड़ेगा। तो अधिगम का भी उद्देश्य यही होता है, जो बालक को समाज के अनुरूप ढालना, बालक को समाज के अनुरूप ढालना। अब समाज के अनुरूप, अब देखिए, समाज बालक के विकास में परिवार प्रथम स्थान तो परिवार का होता है। प्रथम स्थान किसका? परिवार का होता है। और समाज, समूह, विद्यालय, इस सब का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो अधिगम का यही उद्देश्य है, जो बालक को समाज के अनुकूल बनाना,